दोस्तों, एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह को झकझोर देगा और आपके विश्वास को नई गहराई देगा। कहते हैं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का आगमन इस कलयुग के अंत में होगा और उनके साथ होगा उनका दिव्य घोड़ा जो समय के साथ पत्थर में तब्दील हो गया था, लेकिन अब वो पत्थर का घोड़ा जीवन के संकेत दे रहा है। इस रहस्यमय घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु जुट रहे हैं। क्या ये सचमुच कल्कि अवतार का संकेत है? क्या ये कलयुग के अंत की शुरुआत है? इस अद्भुत चमत्कार की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपकी आस्था को झकझोर देने वाला ये किस्सा आपको विश्वास और रोमांच से भर देगा। प्यारे दर्शकों, कलयुग के खात्मे के साथ ही नए दौर की शुरुआत हिंदू धार्मिक मान्यताओं में लिखी, पढ़ी और बताई जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जिक्र भी होता है, जो कलयुग के दौर में पाप का नाश कर एक बार फिर पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना के लिए लौटेंगे। जयपुर में 250 साल से ज्यादा पुराने कल्कि मंदिर से जुड़े भी कुछ मान्यताएं और चर्चाएं हैं। इन मान्यताओं में कल्कि अवतार के साथ एक पीले संगमरमर का अश्व भी जुड़ा है और दोनों के साथ जुड़ी है एक दिलचस्प कहानी, जिसके पूरा होने के साथ ही धरती पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतरित होंगे। दोस्तों, इंसानों का समय जो जल्द ही एआई काल बन जाएगा, धीरे धीरे इंसान खत्म हो जाएंगे और कलयुग के अंत की गाथा खुद कल्कि अवतार लिखेंगे। ऐसा ही कुछ आपने कलयुग और इसके अंत की जुड़ी कई कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात आज भी एक दिव्य मंदिर सच साबित करता है। भारत में वैसे तो कई सारे दिव्य मंदिर मौजूद हैं। इनफैक्ट भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जो एक ऐसे भगवान का है जिन्होंने अभी तक अवतार भी नहीं लिया है। ये मंदिर उस भगवान का है जो अब आने वाले कलयुग के अंत में अवतार लेंगे और जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो फिर वो अवतार लेकर तमाम पापी लोगों का नाश करेंगे। अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भगवान कल्कि की और उनके कल्कि मंदिर की, जिसमें मौजूद है एक सफेद घोड़े की मूर्ति। और जयपुर के कल्कि मंदिर को लेकर मान्यता है कि अवतार के बाद कल्कि महाराज देवव्रत नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और कलयुग का अंत करेंगे। राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में भगवान विष्णु के 10वें अवतार का ये मंदिर पूरी तरह दक्षिण शैली में बना हुआ है और ये पूरी दुनिया में भगवान कल्कि का पहला मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1750 में जयपुर के संस्थापक महाराज सवाई जयसिंह ने बनवाया था। यह मंदिर खास तरह के पत्थरों से बना है। इस मंदिर को बनाते हुए पत्थरों को जोड़ने के लिए बहुत ही कम चूने का इस्तेमाल हुआ है। करीब 275 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कल्कि की मूर्ति तो है ही, साथ ही इस मंदिर में भगवान कल्कि का वो वाहन है जो आने वाले समय में उनके पास होगा और उसकी भी एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलती है जिसके जीवित होने के सबूत खुद उस मूर्ति पर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। उस रहस्यमय मूर्ति के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं उस राजा के बारे में जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को बनाने वाले महाराज सवाई जयसिंह भी हिंदू धर्म में बताई गई इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते थे कि कलयुग के अंत में अब जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे और उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि ये खास दिव्य मंदिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महाराज सवाई जयसिंह कोई अंधविश्वास पर यकीन करने वाला राजा थे। महाराज जयसिंह न केवल एक कुशल प्रशासक बल्कि कला प्रेमी और दूरदर्शी वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने जंतर मंतर जैसे कई टाइम ऑब्जर्वेटरी पूरे देश में बनवाए। उस समय की खगोलीय गणना बताने वाली दुनिया की पहली और अकेली वेधशाला थी और ये वेधशाला उस समय भारत मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत आगे थी। ऐसे ही वैज्ञानिक सोच रखने वाले राजा जयसिंह ने ये भगवान कल्कि का मंदिर बनाया था। इसीलिए इस मंदिर का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है। वैसे तो उन्होंने अपने शासन काल में कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण करने के पीछे का मेन रीजन था उनका वेदों का अभ्यास। कहते हैं वेदों की जितनी नॉलेज उन्हें थी, शायद ही भारत में किसी और दूसरे राजा को इतनी नॉलेज होगी। मंदिर और घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प बात है। माना जाता है कि
कि महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जय सिंह का अश्वमेध धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। कहते हैं महाराजा जय सिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ नए से जयपुर की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे और इन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर जन्म लेगा। दोस्तों, और इसी सलाह के बाद सवाई जय सिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईसा पूर्व में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। लेकिन अब जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर में मौजूद सबसे रहस्य और जिंदा मूर्ति यानी कि उस श्वेत घोड़े के बारे में। दरअसल इस मंदिर के एक कोने में एक गुम्मटी बनी हुई है जिसके ऊपर एक नक्काशीदार छतरी बनी है और इसी गुम्मटी के अंदर एक संगमरमर के घोड़े की मूर्ति बनी है और उस घोड़े के एक पैर पर एक चोट का निशान है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इस मूर्ति को बनाते समय शायद इस पर कोई डेंट बन गया होगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस चोट के निशान का ये जो आकार आप देख रहे हो, इस चोट का आकार पहले बहुत बड़ा था। ये जो गड्ढा है ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस चोट का निशान और इसका आकार छोटा होता गया। मतलब ये घाव समय के साथ साथ भर रहा है और इस मूर्ति के साथ साथ एक ऐसी मान्यता जुड़ी है, जिस दिन ये चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी उसी दिन भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कहते हैं कि जब पहली बार इस मूर्ति पर बने घाव की तरफ यहाँ के मंदिर के पुजारियों का ध्यान गया तो सबको पहले ऐसा लगा कि ये मूर्ति पर कोई बड़ा सा डेंट होगा, तो उस डेंट को भरने की कई बार कोशिशें भी की गई, लेकिन वो गड्ढा नहीं भर पाया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर के पुजारियों ने उस गड्ढे को देखा तो उसका आकार थोड़ा कम हो गया था, जैसे कि मानो वो घाव अपने आप ही भर रहा हो। तो उस दिन से इस मूर्ति पर यहाँ के पुजारियों ने नजर रखनी शुरू कर दी और ये कहा जाता है कि समय के साथ ये घाव धीरे धीरे भर रहा है। अब अपने आप ये घाव कैसे ठीक हो रहा है, ये गड्ढा अपने आप कैसे भर रहा है, ये एक रहस्य की बात है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक तथ्य ये है कि संगमरमर पर मौसम में होने वाले बदलावों का असर होता है। ये बदलाव सामने आने में हजारों सालों का समय लगता है, तो शायद ये मूर्ति जो संगमरमर की बनी हुई है इसके आकार में आए हुए बदलाव की वजह सिर्फ और सिर्फ ये वैज्ञानिक तथ्य ही हो। अब गहन सवाल उठता है, क्या जय सिंह द्वारा बनाया गया ये मंदिर सचमुच भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार की सच्चाई को दर्शाता है? क्या सच में भविष्य में कल्कि मंदिर में अपने घाव भर रहा है? देवव्रत घोड़ा अपने वास्तविक रूप को लेकर कल्कि अवतार की सहायता करेगा, या ये एक वैज्ञानिक थ्योरी को सच करता है और एक साधारण से मंदिर के रूप में उभर कर आता है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सचमुच भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करता है या फिर ये केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है? इस मंदिर और उसकी अद्भुत मूर्तियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार आने वाला है, जैसा कि इस मंदिर के रहस्यों से संकेत मिलते हैं, या फिर इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में ही देखना चाहिए? आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो मिलेंगे हम जल्द ही एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।